नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क है। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की जंग तो सालों से चली आ रही है, लेकिन यह जंग केवल कुछ ही लोगों के बीच होती है, वरना तो दुनिया में अधिकतर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई के रूप में ही मानते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि दुनिया के 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर धर्मों में आने वाले इन दोनों धर्मों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। इनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक धर्म में मानी जाती हैं तो दूसरे धर्म में उसे सिरे से नकार दिया जाता है। आज आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं यानी कि आपका दोस्त आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसे जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस समय पर मिल सके। तो दोस्तों, वैसे तो हिंदुइज्म को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग इसे हिंदुइज्म नहीं बल्कि सनातन धर्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ यानी कि प्राकृतिक नियम। साफ शब्दों में कहा जाए तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग ब्रह्मांड के नियमों को मानते हैं और इसी तरह वह हिंदू कहलाते हैं। जबकि अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब होता है परम शांति के प्रति खुद को समर्पित कर देना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है एक भगवान पर विश्वास करने वाला। इसलिए मुसलमान केवल अल्लाह पर विश्वास करते हैं और उन्हें ही सबसे ऊपर मानते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म को पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का में 7वीं शताब्दी में स्थापित किया था। वहीं हिंदू धर्म का ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्री क्लासिकल एरा 1500 से 520 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही साथ हिंदू धर्म का फाउंडर कौन है, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। आपको भारत, नेपाल, मॉरिशस में ज्यादातर हिंदू देखने को मिलेंगे, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात, बीजी, भूटान जैसे अलग अलग देशों में भी हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है। अगर हम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी के बारे में बात करें तो इसके लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक आपको मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे। पर अगर हम इनके भगवान या फिर अल्लाह पर विश्वास के बारे में बात करें तो ये दोनों ही अलग अलग तरीकों से अपने ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो अलग अलग तरह के देवी देवता मौजूद हैं जिनकी संख्या भी बहुत है। पर अगर हम हिंदू धर्म के 3 सबसे अहम ईश्वर के बारे में बात करें तो वह है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी बनाने वाले, विष्णु भगवान इस पूरे संसार को चलाने वाले और महेश यानी कि लॉर्ड शिवा इस ब्रह्मांड का अंत करने वाले हैं। वैसे इनका फीमेल काउंटर पार्ट भी होता है, जहां देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और देवी पार्वती महेश यानी कि शंकर भगवान की पत्नी है। जबकि इस्लाम धर्म में एक ही गॉड को माना जाता है जो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह है। इन्हीं को बनाने वाला, इन्हीं को चलाने वाला और इन्हीं को बिगाड़ने वाला सभी का दर्जा मिला हुआ है। इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वह ना ही किसी को अल्लाह के आगे समझते हैं, ना ही किसी को अल्लाह के पीछे समझते हैं। उनके लिए अल्लाह का दर्जा सबसे ऊपर है। अब यह बात तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि हिंदू धर्म के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, यानी अगर कोई एक बार मरता है तो वह दोबारा से नया जीवन लेकर फिर से जीवित हो जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए उनकी यही एक जिंदगी है, इसके बाद उन्हें कभी भी जिंदगी नहीं मिलेगी। इसलिए वह अपनी जिंदगी में वह सब कुछ करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहिए। और इस्लाम धर्म के लोगों का यह भी मानना है कि उनका अकेला एक ही जीवन है। उन्होंने अगर कोई गड़बड़ कर दी तो ऊपर वाले के पास जाने के बाद जब उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर
उनको सजा दी जाएगी तो वह सब कुछ इसमें शामिल किया जाएगा, न कि उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का दूसरा मौका मिलेगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम मस्जिद में खुदा को याद करते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों के जियोग्राफिकल एरिया को देखें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर मंदिर किसी नदी वगैरह के पास बने होते हैं और ज्यादातर हिंदुओं के मंदिर बड़ी बड़ी दीवारों से बनकर तैयार होते हैं, जिनका अपना एक अनोखा आकार होता है। अगर हम हिंदू धर्म के कुछ मुख्य मंदिरों के बारे में बात करें तो इसमें वेंकटेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे कई बड़े बड़े विशालकाय मंदिर शामिल हैं। जबकि इस्लाम धर्म में सब लोग मस्जिद बनाते हैं और वह जगह के बारे में उतना ध्यान नहीं देते। मस्जिद के आसपास कोई नदी होनी चाहिए या नहीं। हालांकि जब मस्जिद बनती है तो वह काफी रोमन और पर्शियन स्टाइल में बनती है, पर आप मंदिर और मस्जिद में कुछ समानताएं भी देखेंगे। वे यह है कि दोनों में ही आपको पत्थर के लंबे लंबे पिलर्स देखने को मिलेंगे। वहीं मस्जिदों में कई बार कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि जिम या डॉक्टर वगैरह का ऑफिस भी आपको मिल जाता है। अब अगर हम इन दोनों धर्मों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में पंडित पुजारी हिंदू धर्म से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, जिसे हम बीच का कनेक्टर कह सकते हैं। इसी तरह के पुजारी लोगों का काम दिन भर ईश्वर की सेवा करना होता है और लोगों तक ईश्वर के ज्ञान को पहुंचाना होता है। जबकि इस्लाम धर्म में मौलाना होते हैं जो इस्लाम धर्म के लीडर कहलाते हैं और यही लोगों को इस्लाम धर्म की सीख देते हैं। बाकी हम इन दोनों धर्मों की सबसे धार्मिक किताबों के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता को सर्वोच्च स्थान मिला है, जबकि इस्लाम धर्म में कुरान पाक को सबसे पवित्र माना गया है। वैसे तो ये दोनों ही किताब अलग अलग हैं, लेकिन इनमें लिखी गई बातें और दी गई हिदायतें एक जैसी हैं। दोनों किताबों में लिखा है कि इंसान को अपना मन शांत करके दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और एक साधारण सा जीवन जीना चाहिए जिसमें वो हमेशा भगवान या अल्लाह को याद करे और अपने अच्छे और बुरे हर कर्म में ईश्वर को याद करे। बाकी दोस्तों, आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।